जय श्री राधे। हरे कृष्ण, हर हर महादेव। राधा रानी की कृपा आप और आपके पूरे परिवारजनों पर सदैव बनी रहे। आज दिनांक है 21 फरवरी, दिन है शनिवार और आज है फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी और पंचमी तिथि। चतुर्थी तिथि आज दोपहर 1:01 पर समाप्त हो रही है। इसके बाद में पंचमी तिथि प्रारंभ होगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:21 से 6:09 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:58 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:22 पर और आज राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा और आज भद्रा काल तड़के 1:21 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। भद्रा का वास मृत्युलोक में रहेगा और जब भी मृत्युलोक में भद्रा रहती है तब इस दौरान सभी शुभ मांगलिक कार्य वर्जित रहते हैं। आज रेवती नक्षत्र शाम 7:07 तक रहेगा। बाद में अश्विनी नक्षत्र प्रारंभ होगा। शुभ योग दोपहर 3:50 तक रहेगा। बाद में शुक्ल योग प्रारंभ होगा। ये थी मुहूर्त की जानकारी। अब सुनिए सीता नितनेम की कहानी, फिर आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य में और आज की भागवत कथा। इस कहानी को सीता माता कहती थी और प्रभु श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम ने कहा कि सीते, आप कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ पर जो भी औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना दिया करना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई। उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे झगड़ा करेगी। इसलिए उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर चली गई। लेकिन उसके घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई। सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सासू ने देखा तो पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू बोली, माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी। उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने नहीं सुनी। शायद उसी का ये फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और वही घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा, बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सासू बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। तब सीता माता बोली, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सासू बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। फिर कहानी सुनकर सासू घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा भी फिर वापस से सोने के घड़े में बदल गया। बहू ने देखा तो कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सासू बोली, बहू, तू दोष लगा कर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि माँ जी, वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सासू ने बताया कि वह तो सीता माता थी। वो पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं। वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं और मनुष्य की जो भी इच्छा हो उसे पूर्ण कर देती हैं। बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं राम ही राम, राम सवारे सबके काम,
खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। बोलो श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। सासू ने कहा, ठीक है, अब से हम इस कहानी को रोज किया करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य-नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन की बात है, उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच तो देना। तो बहू बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन बोली, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि हम तो सुबह सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य-नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे दोनों बोली कि सीता माता की कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम पूर्ण हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन ने कहा, बहन अगर ऐसा है तब तो फिर मुझे भी कहानी सुना दो। तब बहू बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। पड़ोसन ने इस कहानी को सुना तो कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य-नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी धन के भंडार भर दिए। देखते ही देखते अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य-नेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उन सभी के भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भरना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सबके भरना। सभी प्रेम से बोलिए, सीता मैया की जय। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का 20वां अध्याय। धर्मराज युधिष्ठिर से मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, पूर्व समय में आपस्तंभ नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि हुए हैं, जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ और उपवास व्रत में तत्पर रहने वाले थे। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ और मोह को सदा के लिए त्याग कर नर्मदा और मत्स्या के संगम के जल में प्रवेश किया था। जल के भंवर में बैठे हुए महातपस्वी आपस्तंभ को मल्लाहों ने मछलियों सहित जाल उठाते समय जल के बाहर खींच लिया। उन्हें इस दशा में देखकर वे निषाद भय से व्याकुल हो गए और मुनि के चरणों में प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे, हे ब्राह्मण, हमने अनजाने में बड़ा भारी अपराध कर डाला है, आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। इसके सिवा इस समय आपका प्रिय कार्य किया है, उसके लिए हमें आज्ञा दीजिए, हम अवश्य करेंगे। मुनि ने देखा कि इन मल्लाहों द्वारा यहाँ की मछलियों का बड़ा भारी संहार हो रहा है। ये देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। वे दुखी होकर कहने लगे, भेद दृष्टि रखने वाले जीवों के द्वारा दुख में डाले हुए प्राणियों की ओर जो अपने सुख की इच्छा से कभी ध्यान नहीं देता, उससे बढ़कर क्रूर इस संसार में दूसरा कौन है? अहो, स्वस्थ प्राणियों के प्रति ये निर्दयतापूर्ण अत्याचार और स्वार्थ के लिए उनकी जान लेना, उन्हें मारना, ये कैसे आश्चर्य की बात है। ज्ञानियों में भी जो केवल अपने ही हित में तत्पर हैं, वो श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि अगर ज्ञानी पुरुष भी अपने स्वार्थ का सहारा लेकर ध्यान में स्थित होते हैं, तब तो इस जगत के दुखातुर प्राणी भला किसकी शरण में जाएंगे। जो मनुष्य स्वयं अकेला ही सुख भोगना चाहता है, उसे मुमुक्षु पुरुष पापी से भी महापापी बताते हैं। मेरे लिए वो कौन सा उपाय है जिससे मैं दुखी मन वाले संपूर्ण जीवों के भीतर प्रवेश करके अकेला ही सबके दुखों को भोगता रहूं? मेरे पास जो कुछ भी पुण्य है वो सभी दीन दुखियों के पास चला जाए और उन्होंने जो कुछ पाप किया हो वो सब मेरे पास आ जाए, मैं उनके पाप का भागीदार हो जाऊं। इन दरिद्र, विकलांग तथा रोगी प्राणियों को देखकर जिसके हृदय में दया नहीं उत्पन्न होती, वो मेरे विचार से मनुष्य नहीं, राक्षस है। जो समर्थ होकर भी प्राण संकट में पड़े हुए भय विह्वल प्राणियों की रक्षा नहीं करता, वो उसके पाप को खुद भोगता है। इसलिए मैं इन दीन दुखी मछलियों को दुख से मुक्त करने का काम छोड़कर मुक्ति को भी वरण नहीं चाहता। फिर स्वर्गलोक की तो भला बात ही क्या है। मुनि का ये वचन सुनकर मल्लाह लोग बहुत घबरा गए। उन्होंने महाराज नाभाग के पास जाकर सभी बातें यथार्थ रूप से बतलाई। नाभाग भी
ये सारा वृत्तांत सुनकर अपने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ मुनि का दर्शन करने के लिए तुरंत ही वहां आ गए। राजा ने उन देवकल्प महर्षि का भलीभांति पूजन करके कहा कि हे भगवान, आज्ञा दीजिए, मैं आपकी कौन सी सेवा करूं। तब आपस्तंभ मुनि बोले, राजन, ये मल्लाह बड़े दुख से अपनी जीविका चलाते हैं। इन्होंने मुझे जल से बाहर निकालकर बड़ा भारी परिश्रम किया है, इसलिए तुम मेरा जो उचित मूल्य समझो वो इन्हें दे दो। तब नाभाग कहने लगे कि भगवान, मैं इन निषादों को आपके बदले में 1 लाख सोने की मुद्रा देता हूँ। आपस्तंभ ने कहा कि राजन, मेरा मूल्य 1 लाख ही नियत करना उचित नहीं है। मेरे योग्य जो भी मूल्य बनता हो वो इन्हें अर्पित कर दो। इस संबंध में अपने मंत्रियों के साथ अच्छे से विचार कर लेना। नाभाग कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, अगर पूर्वोक्त मूल्य उचित नहीं है तो इन निषादों को 1 करोड़ दे दिया जाए, और अगर वो भी आपके योग्य नहीं हो तो आज्ञा दीजिए, उससे भी अधिक इन्हें दिया जाएगा। आपस्तंभ मुनि बोले, राजन, मैं 1 करोड़ या इससे अधिक मूल्य के योग्य नहीं हूं। मेरे योग्य मूल्य चुकाओ और ब्राह्मणों से सलाह करो। राजा ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मेरा आधा या पूरा राज्य इन निषादों को दे दिया जाए, और मेरी राय में ये मूल्य आपके योग्य होगा मुनिवर। किंतु आप किस मूल्य को पर्याप्त मानते हैं वो स्वयं ही बताने की कृपा करें। राजा की बात सुनकर कुछ देर बाद आपस्तंभ मुनि कहने लगे, राजन, तुम्हारा आधा या पूरा राज्य भी मेरे लिए उचित मूल्य नहीं है। मूल्य वो दो जो मेरे योग्य हो। समझ में नहीं आता हो तो ऋषियों के साथ विचार कर लो। महर्षि का ये वचन सुनकर मंत्रियों और पुरोहितों के साथ विचार विमर्श करते हुए धर्मात्मा राजा नाभाग बड़ी चिंता में पड़ गए। उसी समय संयोगवश महातपस्वी लोमश ऋषि वहां आ गए। उन्होंने नाभाग से कहा कि राजन, भय मत करो, मैं मुनि को संतुष्ट कर लूंगा। राजा बोले, महाभाग, अब आप ही इनका मूल्य बता दीजिए, नहीं तो ये महर्षि क्रोध में आकर मेरे परिवार, कुल, बंधु बांधव और समस्त चराचर त्रिलोकी को भस्म कर सकते हैं। फिर मुझ जैसे अत्यंत तुच्छ, दीन और विषयी मनुष्य की तो बात ही क्या है। लोमश ने कहा, महाराज, तुम उनका मूल्य देने में समर्थ हो। श्रेष्ठ ब्राह्मण जगत के लिए पूजनीय हैं और गौएं भी दिव्य और पूजनीय मानी गई है, इसलिए तुम उनके मूल्य के रूप में गौ ही दे दो। लोमश जी का ये वचन सुनकर राजा नाभाग मंत्री और पुरोहितों के साथ बहुत प्रसन्न हुए और बड़ी प्रसन्नता के साथ बोले, भगवान, उठिए उठिए, मुनिश्रेष्ठ, ये तो आपके लिए योग्यता मूल्य प्रस्तुत कर दिया गया है। आपस्तंभ ने कहा, अब मैं प्रसन्नतापूर्वक उठता हूँ। राजन, तुमने उचित मूल्य देकर मुझे खरीद लिया है। मैं गौओं से बढ़कर दूसरा मूल्य कोई ऐसा नहीं देखता जो परम पवित्र और पापों का नाश करने वाला हो। गौओं की सदा परिक्रमा करनी चाहिए और वे सदा सबके लिए वंदनीय हैं, पूजनीय हैं। गौएं मंगल का स्थान है, दिव्य हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने इन्हें दिव्य गुणों से विभूषित बनाया है। जिनके गोबर से ब्राह्मणों के घर और देवताओं के मंदिर भी शुद्ध होते हैं, उन गौओं से बढ़कर अन्य किसे बताएं। गौओं के मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी, ये 5 वस्तुएं पवित्र हैं और संपूर्ण जगत को भी पवित्र करती हैं। गाय मेरे आगे रहें, गाय मेरे पीछे रहें, गाय मेरे हृदय में रहें और मैं सदा गौओं के मध्य में ही निवास करूं। जो प्रतिदिन 3 संध्याओं के समय नियम परायण और पवित्र होकर गावों में जागृतो नित्यम इत्यादि श्लोक का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होता और अंत में स्वर्गलोक को जाता है। प्रतिदिन भक्तिभाव से गौओं को गौग्रास देने में श्रद्धा रखनी चाहिए। जो प्रतिदिन गौग्रास अर्पित करता है उसने मानो अग्निहोत्र कर लिया, पितरों को तृप्त कर लिया और देवताओं की पूजा भी संपन्न कर ली। गौग्रास देते समय प्रतिदिन इस मंत्रार्थ का चिंतन करे, सुरभि की पुत्री गो जाति संपूर्ण जगत के लिए पूज्य है और वह सदा विष्णु पद में स्थित है, सर्वदेवमयी है। मेरे दिए हुए इस ग्रास को गौ माता देखें और ग्रहण करें। ब्राह्मणों की रक्षा करने, गौओं को खुजलाने, सहलाने और दीन दुर्बल दुखी प्राणियों का पालन करने से मनुष्य स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। यज्ञ का आदि, अंत और मध्य गौओं को ही बतलाया गया है। वे दूध, घी, दही और अमृत सब कुछ देती हैं, इसलिए गौओं का दान करना चाहिए और उनकी प्रतिदिन पूजा भी करनी चाहिए। ये गौएं स्वर्गलोक में जाने के लिए सीढ़ी के समान हैं। गौओं के इस उत्तम महात्म्य को सुनकर निषादों ने महाभाग आपस्तंभ जी को प्रणाम करके कहा, प्रभो, हमने सुना है कि साधु पुरुषों के संभाषण, दर्शन, स्पर्श, श्रवण और कीर्तन सभी पवित्र करने वाले हैं।
हमने यहाँ आप जैसे महात्मा के साथ वार्तालाप किया है और आपका दर्शन भी कर लिया। अब हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारे ऊपर अनुग्रह कीजिए। निषादों की बात सुनकर आपस्तम्ब जी बोले कि इस गऊ को तुम लोग ग्रहण करो, इससे तुम सब लोग पाप मुक्त हो जाओगे। निषाद निंदित कर्म से युक्त होने पर भी प्राणियों के मन में प्रीति उत्पन्न करके इन जलचारी मत्स्यों के साथ स्वर्गलोक में जाएं। मैं नरक को देखूं या स्वर्ग में निवास करूं, किंतु मेरे द्वारा मन, वाणी, शरीर और क्रिया से जो कुछ भी पुण्य कर्म बना हो, उससे ये सभी दुखार्थ प्राणी शुभ गति को प्राप्त हो जाएं, इन्हें जीव हत्या का कोई भी दोष ना लगे। इसके बाद शुद्ध चित्त वाले महर्षि आपस्तंभ की सत्यवाणी के प्रभाव से वे सभी मल्लाह मछलियों के साथ स्वर्गलोक में चले गए। मछलियों सहित उन मत्स्य जीवी निषादों को स्वर्ग में गया हुआ देखकर मंत्रियों और सेवकों के साथ राजा नाभाग को बड़ा विस्मय हुआ। वे इस प्रकार कहने लगे, कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सदा संतों और पवित्र जल वाले तीर्थों का सेवन और दर्शन करना चाहिए। इस जगत में एक क्षण के लिए भी यदि उनका संग कर लिया जाए तो वो कभी निष्फल नहीं जाता। इसलिए साधु महात्माओं के पास बैठे और उन्हीं के साथ उत्तम कथा वार्तालाप करें। इसके बाद आपस्तंभ मुनि और महातपस्वी लोमश ने तरह तरह के उत्तम पद सुनाकर राजा को बोध प्राप्त कराया। तब राजा ने परम दुर्लभ धर्ममयी बुद्धि धारण की। इसके बाद वे दोनों महर्षि राजा नाभाग की प्रशंसा करते हुए कहने लगे, अहो राजेंद्र, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि धर्म में तत्पर हुई है। मनुष्यों के लिए धर्म परम दुर्लभ है और खासकर राजाओं के लिए तो वो और भी दुर्लभ है। अगर राजा राज्यमत से उन्मत्त होकर अपने धर्म का त्याग ना करे तो उससे बढ़कर दूसरा कौन हो सकता है। धर्म ही ध्रुव है, वह सदा अटल रहने वाला है। राज्य तो मोह रूप अथवा मोह का आश्रय है, वो स्थिर रहने वाला कभी नहीं है। लेकिन राज्य विषयक मोह होने पर नरक की प्राप्ति अत्यंत ध्रुव है। इसलिए विद्वान पुरुष राज्य की निंदा करते हैं। विषय की कामना रखने वाले अविवेकी मनुष्य ही राज्य को मान्यता देते हैं, राज्य का लोभ करते हैं। विद्वान पुरुष तो सदा उसे नरक के समान ही देखते हैं। इसलिए महाराज, अगर तुम अपने लिए सनातन गति चाहते हो तो तुम्हें अपने मन में शोक, मोह और मद अर्थात गर्व को कभी स्थान नहीं देना चाहिए। मार्कंडे जी कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, ऐसा कहकर वे दोनों महात्मा आपस्तंभ और लोमश अपने अपने आश्रम को चले गए। राजा नाभाग ने भी वरदान पाकर फिर बड़ी प्रसन्नता से अपने नगर में प्रवेश किया। महाराज, इस तीर्थ में स्नान करके मत्स्येश्वर की पूजा करो। इसी तीर्थ के प्रभाव से महाभाग आपस्तंभ और मत्स्य जीवी निषाद मछलियों के साथ दिव्य लोक को प्राप्त हुए थे। वे सब आज भी दिव्य कांति धारण करके वैष्णव धाम में विहार करते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, अब मैं पापों का नाश करने वाले दूसरे तीर्थ का महात्म्य भी बताऊंगा, ध्यान से सुनो। नर्मदा के तट पर कलहंस नाम से विख्यात एक देवर्षि ध्यान लगाया करते थे। उनके मनोहर आश्रम में बहुत से ब्रह्मर्षि निवास करते थे। वे शाक और मूल फल खाकर जप और ध्यान में तत्पर रहा करते थे। युधिष्ठिर, सभी प्राणियों के हित में संलग्न रहने वाले कलहंस जी भगवान शिव के ध्यान में स्थित होकर 15,000 वर्षों तक एक पैर से ही खड़े रहे। उनकी कठिन तपस्या और ध्यान निष्ठा से इंद्र को बड़ा भय हुआ और वे कुबड़े तथा नाटे ब्राह्मण का रूप धारण करके कलहंस के आश्रम पर गए। वहां पहुंचकर उन वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा कि तपोधन, आप किस उद्देश्य से तपस्या कर रहे हैं। कलहंस ने हंसते हुए कहा, महाभाग, मैं आपको जानता हूं। आप तो देवताओं के स्वामी देवराज इंद्र हैं, लेकिन मैं इंद्र पद नहीं चाहता, इसलिए आप इच्छानुसार राज्य कीजिए, आप मुझसे भय मत कीजिए। मैं महादेव जी की आराधना करता हूं और किसी देवता की नहीं। महर्षि का वचन सुनकर देवराज इंद्र कहने लगे, महाभाग, आप मुझसे वर मांग लीजिए, जिससे आपको भगवान शंकर के दर्शन अवश्य ही प्राप्त हो जाएंगे। सुनकर कलहंस ने कहा, देवराज, मैं तो भगवान शंकर को छोड़कर और किसी भी देवता से किसी भी वरदान की याचना कभी नहीं करूंगा। उनके ऐसा कहने पर इंद्र संपूर्ण कामनाओं से संपन्न होकर वापस लौट गए। कलहंस की पराभक्ति को जानकर देवाधिदेव महेश्वर ने उन्हें अपने नीलकंठ त्रिलोचन स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराया। महादेव जी का वो स्वरूप देखकर मुनिश्रेष्ठ कलहंस ने साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार उनकी स्तुति की कि महादेव, आपको नमस्कार है। हे नीलकंठ त्रिलोचन, आपको नमस्कार है। आप कल्याण स्वरूप और परम शांत हैं, आपको नमस्कार है। हाथ में त्रिशूल धारण करने वाले हे महादेव, आपको नमस्कार है।
सबको जन्म देने वाले भगवान शिव को नमस्कार है। जिनका दूसरा कोई स्वामी नहीं है, उन महेश्वर को बारंबार नमस्कार है। महादेव इत्यादि नामों से जिनकी स्तुति की जाती है, उन भगवान त्रिलोचन को नमस्कार है। कल्याण की प्राप्ति कराने वाले देवता शिव को नमस्कार है। हे पंचमुख शंभो, आपको नमस्कार है। हे महाशिव, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी का लोक, वन और पाताल जिनका स्वरूप है और जिनके कंठ में नील चिन्ह शोभा पा रहा है, उन भगवान शिव को नमस्कार है। कली और काल स्वरूप आपको नमस्कार है। श्रीकंठ, नागेंद्र भूषण, आपका आधा शरीर उमा स्वरूप और आधा उमा वल्लभ रूप है, आपको नमस्कार है। आपके गुण तथा रूप अनंत हैं। आप सर्पों का यज्ञोपवीत धारण करते हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, बुद्धि, मन और अहंकार, ये 8 तत्व आपकी 8 मूर्तियां हैं। हे अष्टमूर्ते, आपको नमस्कार है। आप ही सूर्य, अर्यमा, भग, त्वष्टा, पूषा, अर्क, सविता, रवि, गभस्तिमान, काल, मृत्यु और प्रकाश करने वाले धाता, ये 12 आदित्य रूप हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश भी आप ही हैं। चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र, बुध और मंगल भी आपके ही स्वरूप हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं को भी जिनका अंत नहीं मिलता, उन्हीं आप शिव की स्तुति संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों में से कोई भी प्राणी कैसे कर सकता है? हे शूलपाणी, मैंने अज्ञान अथवा ज्ञान से जो कुछ भी अनुचित बात कह दी हो, उसके लिए मुझे क्षमा करें। मार्कंडे जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, कलहंस द्वारा की हुई इस स्तुति को सुनकर महादेव जी बोले, महामते, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूं, तुम कोई वर मांगो। कलहंस ने कहा, देव, इस स्थान पर कलहंसेश्वर नामक तीर्थ और एक शिवलिंग प्रकट होकर यहाँ किए हुए होम, दान आदि सत्कर्म अक्षय बने रहें। जो मनुष्य स्वाधीन या पराधीन होकर यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त हो अपनी देह का त्याग करे, वो आपकी आज्ञा से स्वर्गलोक में जाए। हे कल्याणकारी महादेव, जो इस स्तोत्र के द्वारा आपकी स्तुति करे, वे बड़े से बड़े पापी भी क्यों ना हो, इस तीर्थ के प्रभाव से सभी शिवलोक को चले जाएं। महादेव जी बोले, मुने, इस चराचर त्रिलोकी में जो जिस जिस वस्तु की कामना करेगा, उसे इस तीर्थ में वो सब कुछ निस्संदेह प्राप्त होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर चले गए। इसके बाद जितेंद्रीय मुनि कलहंस भी ब्रह्मनिष्ठ मुनियों के साथ भगवान शिव के धाम में जाकर दिव्य भोगों का उपभोग करने लगे। हे युधिष्ठिर, ये मैंने जिन कलहंस का यश तुम्हें सुनाया है, वे स्वारोचिष मनवंतर के आदि कल्प में हुए थे। कलहंस के इस उपाख्यान का श्रवण और कीर्तन करने से कलयुग में मनुष्य कष्ट नहीं पाते। वे पुत्र और स्त्रियों से संयुक्त होते हैं और पाप, माया तथा मोह से उनका पिंड छूट जाता है, क्योंकि इस उपाख्यान के द्वारा वे मन, वाणी और क्रिया से महादेव जी का चिंतन और स्मरण करते हैं। ये था फाल्गुन मास महात्म्य का आज का अध्याय। अब सुनिए भागवत कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपने सभी मनवंतरों और उनमें अनंत शक्तिशाली भगवान के द्वारा किए हुए ऐश्वर्यपूर्ण चरित्रों का वर्णन किया और मैंने उन्हें सुना भी। आपने कहा कि पिछले कल्प के अंत में द्रविड़ देश के स्वामी राजर्षि सत्यव्रत ने भगवान की आज्ञा से ज्ञान प्राप्त किया और वही इस कल्प में वैवस्वत मनु हुए। आपने उनके इक्ष्वाकु आदि नरपति पुत्रों का भी वर्णन किया। हे ब्राह्मण, अब आप कृपा करके उनके वंश और वंश में होने वालों का अलग अलग चरित्र वर्णन कीजिए। महाभाग, हमारे हृदय में सदा ही कथा सुनने की उत्सुकता बनी रहती है। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, ब्रह्मवादी ऋषियों की सभा में राजा परीक्षित ने जब ये प्रश्न किया, तब धर्म के परम मर्मज्ञ भगवान श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, तुम मनुवंश का वर्णन संक्षेप से सुनो। विस्तार से तो सैकड़ों वर्षों में भी उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
जो पुरुष परमात्मा छोटे बड़े सभी प्राणियों के आत्मा हैं, प्रलय के समय केवल वही थे, ये विश्व तथा और कुछ भी नहीं था। महाराज, उनकी नाभि से एक स्वर्णमय कमल कोश प्रकट हुआ। उसी में से चतुर्मुख ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। उनकी धर्मपत्नी दक्ष नंदिनी अदिति से विवस्वान अर्थात सूर्य का जन्म हुआ। विवस्वान की संज्ञा नामक पत्नी से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। हे परीक्षित, परम मनस्वी राजा श्राद्ध देव ने अपनी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए, जिनके नाम हैं इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, प्रशद और नभग और कवि। वैवस्वत मनु पहले संतानहीन थे। उस समय सर्वसमर्थ भगवान वशिष्ठ ने उन्हें संतान प्राप्ति कराने के लिए मित्रा वरुण का यज्ञ कराया। यज्ञ के आरंभ में केवल दूध पीकर रहने वाली वैवस्वत मनु की धर्मपत्नी श्रद्धा ने अपने होता के पास जाकर प्रणाम पूर्वक याचना की कि मुझे कन्या ही प्राप्त हो। तब होता बने ब्राह्मण ने श्रद्धा के कथन का स्मरण करके एकाग्र मन से वषटकार का उच्चारण करते हुए यज्ञ कुंड में आहुति दी। जब होता ने इसके विपरीत कर्म किया, तब यज्ञ के फलस्वरूप पुत्र के स्थान पर इला नाम की कन्या हुई। उसे देखकर श्रद्धा का मन कुछ विशेष प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि वो तो कन्या चाहती थी। फिर उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे भगवान, आप लोग तो ब्रह्मवादी हैं, आपका कर्म इस प्रकार विपरीत फल देने वाला कैसा हो गया? अरे, ये तो बड़े दुख की बात है। वैदिक कर्म का ऐसा विपरीत फल तो कभी नहीं होना चाहिए। आप लोगों का मंत्र ज्ञान तो पूर्ण है ही, इसके अलावा आप तो जितेंद्र भी हैं और तपस्या के कारण निष्पाप भी हो चुके हैं। हे परीक्षित, हमारे वृद्ध पितामह भगवान वशिष्ठ ने उनकी ये बात सुनकर जान लिया कि इस होता ब्राह्मण ने यज्ञ में विपरीत संकल्प किया है। इसलिए उन्होंने वैवस्वत मनु से कहा, राजन, तुम्हारे होता के विपरीत संकल्प से ही हमारा संकल्प ठीक ठीक पूरा नहीं हुआ। फिर भी अपने तप के प्रभाव से मैं तुम्हें श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। हे परीक्षित, परम यशस्वी भगवान वशिष्ठ ने ऐसा निश्चय करके उस इला नाम की कन्या को ही पुरुष बना देने के लिए पुरुषोत्तम भगवान नारायण की स्तुति की। सर्वशक्तिमान भगवान श्रीहरि ने संतुष्ट होकर उन्हें मुंह मांगा वर दिया, जिसके प्रभाव से वह कन्या ही सुद्युम्न नामक श्रेष्ठ पुत्र बन गई। महाराज, एक बार राजा सुद्युम्न शिकार खेलने के लिए सिंधु देश के घोड़े पर सवार होकर कुछ मंत्रियों के साथ वन में गए थे। वीर सुद्युम्न कवच पहनकर और हाथ में सुंदर धनुष और अत्यंत अद्भुत बाण लेकर हिरणों का पीछा करते हुए उत्तर दिशा में बहुत आगे बढ़ गए। अंत में सुद्युम्न मेरु पर्वत की तलहटी के एक वन में चले गए। उस वन में भगवान शंकर पार्वती जी के साथ विहार करते रहते हैं। उसमें प्रवेश करते ही वीरवर सुद्युम्न ने देखा कि मैं स्त्री हो गया हूं और मेरा घोड़ा भी घोड़ी बन गया है। परीक्षित, साथ ही उनके सब अनुचरों ने भी अपने आप को स्त्री रूप में देखा। अब वे सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनका मन बड़ा उदास हो गया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, उस भूखंड में ऐसा विचित्र गुण कैसे आ गया? किसने उसे ऐसा बना दिया? आप कृपा कर हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक दिन भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े व्रतधारी ऋषि अपने तेज से दिशाओं का अंधकार मिटाते हुए उस वन में गए। उस समय अंबिका देवी वस्त्रहीन थी। ऋषियों को सहसा आया देखकर वे अत्यंत लज्जित हो गईं। झटपट उन्होंने भगवान शंकर की गोद से उठकर वस्त्र धारण कर लिए। ऋषियों ने भी देखा कि भगवान गौरी शंकर इस समय विहार कर रहे हैं, इसलिए वहां से लौटकर वे भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। उसी समय भगवान शंकर ने अपनी प्रिया भगवती अंबिका को प्रसन्न करने के लिए कहा कि देवी, मेरे सिवा जो भी पुरुष इस स्थान में प्रवेश करेगा वही स्त्री हो जाएगा। हे परीक्षित, तभी से पुरुष उस स्थान में प्रवेश नहीं करते। अब सुद्युम्न स्त्री हो गए थे, इसलिए वे अपने स्त्री बने हुए अनुचरों के साथ ही एक वन से दूसरे वन में विचरने लगे। उसी समय शक्तिशाली बुध ने देखा कि मेरे आश्रम के पास ही बहुत सी स्त्रियों से घिरी हुई एक सुंदर स्त्री विचर रही है। उन्होंने इच्छा की कि ये मुझे प्राप्त हो जाए। उस सुंदर स्त्री ने भी चंद्रकुमार बुध को अपना पति बनाना चाहा। इस पर बुध ने उसके गर्भ से पुरुरवा नाम का पुत्र उत्पन्न किया।
इस प्रकार मनुपुत्र राजा सुद्युम्न स्त्री हो गए। ऐसा सुनते हैं कि उन्होंने उस अवस्था में अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी का ध्यान किया। सुद्युम्न की ये दशा देखकर वशिष्ठ जी के हृदय में कृपावश अत्यंत पीड़ा हुई। उन्होंने सुद्युम्न को फिर से पुरुष बना देने के लिए भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर वशिष्ठ जी पर प्रसन्न हुए। हे परीक्षित, उन्होंने उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए अपनी वाणी को सत्य रखते हुए ही ये बात कही कि वशिष्ठ जी, तुम्हारा ये यजमान 1 महीने तक पुरुष रहेगा और 1 महीने तक स्त्री। इस व्यवस्था से सुद्युम्न इच्छानुसार इस पृथ्वी का पालन करे। अब भगवान शंकर की कृपा से पुरुषत्व लाभ करके सुद्युम्न पृथ्वी का पालन करने लगे, परंतु प्रजा उनका अभिनंदन नहीं करती थी। उनके 3 पुत्र हुए, उत्कल, गए और विमल। परीक्षित, वे सब दक्षिणापथ के राजा हुए। बहुत दिनों के बाद वृद्धावस्था आने पर प्रतिष्ठान नगरी के अधिपति सुद्युम्न ने अपने पुत्र पुरुरवा को राज्य दे दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, इस प्रकार जब सुद्युम्न तपस्या करने के लिए वन में चले गए, तब वैवस्वत मनु ने पुत्र की कामना से यमुना के तट पर 100 वर्ष तक तपस्या की। इसके बाद उन्होंने संतान के लिए सर्वशक्तिमान भगवान श्रीहरि की आराधना की और अपने ही समान 10 पुत्र प्राप्त किए, जिनमें सबसे बड़े इक्ष्वाकु थे। उन मनुपुत्रों में एक का नाम था प्रशद्र। गुरु वशिष्ठ जी ने उसे गायों की रक्षा में नियुक्त कर रखा था, इसलिए वो रात के समय बड़ी सावधानी से वीरासन से बैठा रहता और गायों की रक्षा करता। अब एक दिन रात के समय वर्षा हो रही थी। उस समय गायों के झुंड में कहीं से एक बाघ घुस आया। उससे डरकर सोई हुई गौवें उठकर खड़ी हो गई। वे गौशाला में ही इधर उधर भागने लगी। बलपूर्वक बाघ ने आखिरकार एक गाय को पकड़ लिया और वह अत्यंत डरकर चिल्लाने लगी। उसका वह करुण क्रंदन सुनकर पुशद्र गाय के पास दौड़ा आया। एक तो रात का समय और दूसरे घनघोर घटाओं से ढका हुआ होने के कारण आसमान में तारे भी नहीं दिखते थे। उसने हाथों में तलवार उठाकर अनजाने में ही बड़े वेग से गाय का सिर काट दिया। वो समझ रहा था कि यही बाघ है। तलवार की नोक से बाघ का भी कान कट गया था और वह अत्यंत भयभीत होकर रास्ते में खून गिराता हुआ वहां से निकल भागा। शत्रु दमन प्रशद्र ने यही समझा कि बाघ मर गया, परंतु रात बीतने पर जब सुबह उजाला हुआ तो उसने देखा कि अरे, ये तो मैंने गाय को ही मार डाला है। इससे उसे बड़ा दुख हुआ। यद्यपि प्रशद्र ने जानबूझकर अपराध नहीं किया था, फिर भी कुल पुरोहित वशिष्ठ जी ने उसे श्राप दे डाला कि तुम इस कर्म से अब क्षत्रिय नहीं रहोगे, जाओ शूद्र हो जाओ। प्रशद्र ने अपने गुरुदेव का ये श्राप अंजलि बांधकर स्वीकार कर लिया और इसके बाद सदा के लिए मुनियों को प्रिय लगने वाले नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत को धारण किया। वह समस्त प्राणियों का अहेतुक हितैषी और सबके प्रति समान भाव से युक्त होकर भक्ति के द्वारा विशुद्ध सर्वात्मा भगवान वसुदेव का अनन्य प्रेमी हो गया। उसकी सारी आसक्तियां मिट गई, वृत्तियां शांत हो गई, इंद्रियां वश में हो गई। अब वो कभी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह नहीं करता था। जो कुछ भी भगवान की कृपा से मिलता उसी से अपना जीवन निर्वाह कर लेता। वह आत्मज्ञान से संतुष्ट अपने मन को परमात्मा में लीन करके प्रायः समाधि में लीन रहा करता। कभी कभी जड़, अंधे और बहरे के समान धरती पर विचरा करता। इस प्रकार का जीवन वह व्यतीत करता हुआ एक दिन वन में गया। वहां उसने देखा कि दावानल धधक रहा है। मननशील प्रशद्र अपनी इंद्रियों को उसी अग्नि में भस्म करके परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गया। मनु का सबसे छोटा पुत्र था कवि। विषयों से वह अत्यंत निस्पृह था। वह राज्य छोड़कर अपने बंधुओं के साथ वन में चला गया और अपने हृदय में स्वयं प्रकाश परमात्मा को विराजमान कर किशोर अवस्था में ही परम पद को प्राप्त हो गया। मनुपुत्र करुष से कारुष नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए। वे बड़े ही ब्राह्मण भक्त, धर्म प्रेमी और उत्तरापथ के रक्षक थे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, मनुपुत्र राजा शर्याति वेदों का निष्ठावान विद्वान था। उसने अंगिरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन का कर्म बतलाया था। उसकी एक कमल लोचना कन्या थी जिसका नाम सुकन्या था। एक दिन राजा शर्याति अपनी कन्या के साथ वन में घूमते घूमते च्यवन ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूम घूम कर वृक्षों का सौंदर्य देख रही थी। उसने एक स्थान पर देखा कि बांबी
अर्थात दीमकों की इकट्ठा की हुई मिट्टी के छेद में से जुगनू की तरह झिलमिल करती दो ज्योतियां दिख रही हैं, अर्थात दो रोशनी दिख रही हैं। दैव की कुछ ऐसी ही प्रेरणा थी। सुकन्या ने बाल सुलभ चपलता से, अर्थात बचपन में बच्चे जैसी हरकतें किया करते हैं, उसी से एक कांटे के द्वारा उन ज्योतियों को बेध दिया। इससे उनमें से बहुत सारा खून बह निकला। उसी समय राजा शरियाती के सैनिकों का मलमूत्र रुक गया। राजा शरियाती को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, अरे, तुम लोगों ने कहीं महर्षि च्यवन के प्रति कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं कर दिया? मुझे तो ये लगता है कि हम लोगों में से किसी न किसी ने उनके आश्रम में कोई अनर्थ जरूर किया है। तब सुकन्या ने अपने पिता से डरते डरते कहा, पिताजी, मैंने कुछ अपराध अवश्य किया है। मैंने अनजाने में दो ज्योतियों को कांटों से छेद दिया है। अपनी कन्या की ये बात सुनकर शरियाती घबरा गए। दरअसल च्यवन मुनि समाधि में लीन थे और उन्हें अपने शरीर का भी कुछ होश नहीं था। तब उनके शरीर पर असंख्य चींटियों ने, असंख्य दीमकों ने अपना घर बना लिया था, मिट्टी का घर बना लिया था। और उनकी जो दो ज्योतियां थी वो उनकी आंख ही चमक रही थी, जिसे अनजाने में जुगनू समझकर शरियाती की कन्या ने छेद दिया था। जब शरियाती ने अपनी कन्या के मुंह से ये सुना तो बहुत घबरा गए। तब उन्होंने डरते डरते धीरे धीरे स्तुति करके बांबी में छुपे हुए च्यवन मुनि को प्रसन्न किया। फिर च्यवन मुनि का अभिप्राय जानकर उन्होंने अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर दी और इस संकट से छूटकर बड़ी सावधानी से उनकी अनुमति लेकर वे अपनी राजधानी में वापस चले आए। इधर सुकन्या परम क्रोधी च्यवन मुनि को अपने पति के रूप में प्राप्त करके बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करती हुई उन्हें प्रसन्न करने लगी। वह उनकी मनोवृत्ति को जानकर उनके अनुसार ही बर्ताव किया करती। कुछ समय बीत जाने पर उनके आश्रम पर दोनों अश्विनी कुमार आए। च्यवन मुनि ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया और कहा कि आप दोनों तो समर्थ हैं, इसलिए मुझे युवा अवस्था प्रदान कर दीजिए। मेरा रूप और अवस्था ऐसी कर दीजिए जिसे युवतियां स्त्रियां चाहती हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग सोमपान के अधिकारी नहीं हैं, फिर भी मैं आपको यज्ञ में सोम रस का भाग दूंगा। वैद्य शिरोमणि अश्विनी कुमारों ने महर्षि च्यवन का अभिनंदन करके कहा, ठीक है। और इसके बाद उनसे कहा कि ये सिद्धों के द्वारा बनाया हुआ कुंड है, आप इसमें स्नान कीजिए। च्यवन मुनि के शरीर को बुढ़ापे ने घेर रखा था। सब ओर से नसें दिख रही थी और झुर्रियां पड़ जाने और बाल पक जाने के कारण वे दिखने में भी बहुत भद्दे लगते थे। अश्विनी कुमारों ने उन्हें अपने साथ लेकर कुंड में प्रवेश किया। उसी समय कुंड से 3 पुरुष बाहर निकले। वे तीनों ही कमलों की माला, कुंडल और सुंदर वस्त्र पहने एक से लग रहे थे। वे बड़े ही सुंदर और स्त्रियों को प्रिय लगने वाले थे। परम साध्वी सुंदरी सुकन्या ने जब देखा कि ये तीनों तो एक ही आकृति के हैं और एक ही सूर्य के समान तेजस्वी हैं, तब अपने पति को ना पहचानकर उसने अश्विनी कुमारों की शरण ले ली। उसके पातिव्रत्य से अश्विनी कुमार बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने उसके पति को बतला दिया और फिर च्यवन मुनि से आज्ञा लेकर विमान के द्वारा वे स्वर्गलोक को चले गए। कुछ समय के बाद यज्ञ करने की इच्छा से राजा शरियाती फिर से च्यवन मुनि के आश्रम पर आए। वहां उन्होंने देखा कि उनकी कन्या सुकन्या के पास एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष बैठा हुआ है। सुकन्या ने उनके चरणों की वंदना की। शरियाती ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया और कुछ अप्रसन्न से होकर बोले, दुष्टे, ये तूने क्या किया? क्या तूने सबके वंदने च्यवन मुनि को धोखा दे दिया? अवश्य ही तूने उनको बूढ़ा और अपने काम का ना समझकर छोड़ दिया और अब तू इस राह पर चलते जार पुरुष की सेवा कर रही है। तेरा जन्म तो बहुत बड़े और ऊंचे कुल में हुआ था, ये उल्टी बुद्धि तुझे कैसे मिल गई? तेरा ये व्यवहार तो कुल में कलंक लगाने वाला है। अरे राम राम, तो निर्लज्ज होकर जार पुरुष की सेवा कर रही है और इस प्रकार अपने पिता और पति दोनों के वंश को घोर नरक में ले जा रही है। राजा शरियाती के इस प्रकार कहने पर पवित्र मुस्कान वाली सुकन्या ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, ये आपके जामाता स्वयं भृगुनंदन महर्षि च्यवन ही हैं। इसके बाद उसने अपने पिता से महर्षि च्यवन के यौवन और सौंदर्य की प्राप्ति का सारा वृतांत कह सुनाया। वह सब सुनकर राजा शरियाती अत्यंत विस्मित हो गए। उन्होंने फिर बड़े प्रेम से अपनी पुत्री को गले से लगा लिया। उधर अपने संकल्प के अनुसार
महर्षि च्यवन ने वीर शरियाती से सोम यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और सोमपान के अधिकारी न होने पर भी अपने प्रभाव से अश्विनी कुमारों को सोमपान करवाया। इंद्र बहुत जल्दी क्रोध कर बैठते हैं, इसलिए उनसे यह सहा नहीं गया। उन्होंने चिढ़कर शरियाती को मारने के लिए वज्र उठाया। महर्षि च्यवन ने वज्र के साथ उनके हाथ को वहीं स्थिर कर दिया। तब सभी देवताओं ने अश्विनी कुमारों को सोम का भाग देना स्वीकार कर लिया। उन लोगों ने वैद्य होने के कारण पहले अश्विनी कुमारों का सोमपान से बहिष्कार जो कर रखा था। हे परीक्षित, शरियाती के 3 पुत्र थे, उत्तान बरही, आनर्त और भूरिशेण। आनर्त से रेवत हुए। महाराज रेवत ने समुद्र के अंदर कुश स्थली नाम की एक नगरी बसाई थी। उसी में रहकर वे आनर्त आदि देशों का राज्य करते थे। उनके 100 श्रेष्ठ पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे कुकुद्दी। कुकुद्दी अपनी कन्या रेवती को लेकर उसके लिए वर पूछने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पास गए। उस समय ब्रह्मलोक का रास्ता ऐसे लोगों के लिए बेरोक टोक था। ब्रह्मलोक में गाने बजाने की धूम मची हुई थी। बातचीत के लिए अवसर न मिलने के कारण वे कुछ क्षण वहीं ठहर गए। उत्सव के अंत में ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपना अभिप्राय भगवान ब्रह्मा जी से कहा। उनकी बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने हंसकर उनसे कहा, महाराज, तुमने अपने मन में जिन लोगों के विषय में सोच रखा है वे सब के सब तो काल के गाल में चले गए। अब उनके पुत्र, पौत्र या फिर नातियों की तो बात ही क्या है, गोत्रों के नाम भी नहीं सुनाई पड़ते। और इसी बीच में 27 चतुर्युगी का समय भी बीत चुका है, इसलिए तुम जाओ। इस समय भगवान नारायण के अंशावतार महाबली बलदेव जी पृथ्वी पर विद्यमान है। राजन, उन्हीं नर रत्न को ये कन्या रत्न तुम समर्पित कर दो, जिनके नाम, लीला आदि का श्रवण कीर्तन बड़ा ही पवित्र है। वे ही प्राणियों के जीवन सर्वस्व भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अंश से अवतरित हुए हैं। अब सुनिए नाभाग और अम्बरीश की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, मनुपुत्र नभक का पुत्र था नाभाग। जब वह बहुत लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करके वापस लौटा, तब बड़े भाइयों ने अपने से छोटे किंतु विद्वान भाई को हिस्से में केवल पिता को ही दिया। संपत्ति तो उन्होंने पहले ही आपस में बांट ली थी। उसने अपने भाइयों से पूछा, भाइयों, आप लोगों ने मुझे हिस्से में क्या दिया है? तब उन्होंने उत्तर दिया, हम तुम्हारे हिस्से में पिताजी को ही तुम्हें देते हैं। अब उसने अपने पिताजी से जाकर कहा, पिताजी, मेरे बड़े भाइयों ने हिस्से में मेरे लिए आपको ही दिया है। पिता ने कहा, बेटा देखो, तुम उनकी बात को न मानो। देखो तो ये बड़े बुद्धिमान अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण से इस समय एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, परंतु हे मेरे विद्वान पुत्र, वे प्रत्येक छठे दिन अपने कर्म में भूल कर बैठते हैं। तुम उन महात्माओं के पास जाकर उन्हें वैश्वदेव संबंधी 2 सूक्त बतला दो। जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे तब यज्ञ से बचा हुआ अपना सारा धन तुम्हें दे देंगे, इसलिए अब तुम उन्हीं के पास चले जाओ। उसने अपने पिता की आज्ञा के अनुसार वैसा ही किया। उन अंगिरस सगोत्री ब्राह्मणों ने भी यज्ञ का बचा हुआ सारा धन उसे दे दिया और वे स्वर्गलोक को चले गए। जब नाभाग उस धन को लेने लगा, तब उत्तर दिशा से एक काले रंग का पुरुष आया। उसने कहा, इस यज्ञ भूमि में जो कुछ भी बचा हुआ है वो सब धन मेरा है। नाभाग ने कहा कि ऋषियों ने ये धन तो मुझे दिया है, इसलिए मेरा है। इस पर वह पुरुष कहने लगा कि हमारे विवाद के विषय में तुम्हारे पिताजी से ही प्रश्न किया जाए। तब नाभाग ने जाकर पिता से पूछा। पिता ने कहा कि बेटा, एक बार दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऋषि लोग ये निश्चय कर चुके हैं कि यज्ञ भूमि में जो कुछ भी बच रहता है वह सब रुद्रदेव का हिस्सा है, इसलिए वह धन तो महादेव को ही मिलना चाहिए। नाभाग ने जाकर उन काले रंग के पुरुष रुद्र भगवान को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, यज्ञ भूमि की सारी वस्तुएं आपकी ही हैं। मेरे पिता ने ऐसा कहा है। भगवान, मुझसे अपराध हुआ, मैं सिर झुकाकर आपसे क्षमा मांगता हूँ। तब भगवान रुद्र ने कहा, तुम्हारे पिता ने धर्म के अनुकूल होकर निर्णय लिया है और तुमने भी मुझसे सत्य ही कहा है। तुम वेदों का अर्थ तो पहले से ही जानते हो। अब मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देता हूँ। यहाँ यज्ञ में बचा हुआ मेरा जो भी अंश है वो धन भी मैं तुम्हें ही दे रहा हूँ, तुम इसे स्वीकार करो। ऐसा कहकर सत्य प्रेमी भगवान रुद्र अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य प्रातः और सायंकाल एकाग्र मन से इस आख्यान का स्मरण करता है वह प्रतिभाशाली और वेदज्ञ तो होता ही है, साथ ही अपने स्वरूप को भी जान लेता है।
नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश, वे भगवान के बड़े प्रेमी और उदार धर्मात्मा थे, जो ब्रह्मशाप कभी कहीं रोका नहीं जा सका, वो भी अम्बरीश को कभी स्पर्श नहीं कर सका। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मैं परम ज्ञानी राजर्षि अम्बरीश का चरित्र सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर उन्हें ऐसा दंड दिया जो किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता था, परंतु वो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। तब श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को अम्बरीश के बारे में जो कुछ भी बतलाया, उसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे। आप सुनिए श्री राधा चालीसा पाठ, तुलसी चालीसा पाठ और भागवत जी की आरती। श्री राधे वृषभानुजा भक्तनी प्राणाधार, वृंदा विपिन विहारिणी प्रणावो बारंबार। जैसो तैसो रावरो कृष्ण प्रिय सुखधाम, चरण शरण निज दीजिए सुंदर सुखद ललाम। जय वृषभान कुमारी श्री श्यामा, कीर्ति नंदनी शोभा धामा। नित्य विहारिणी श्याम अधर, अमित बोध मंगल दातार। रास विहारिणी रस विस्तारिणी, सहचरी सुभाग यूथ मन भावनी। नित्य किशोरी राधा गौरी, श्याम प्रनाधन अति जिया भोरी। करुणा सागरी हिय उमंगनी, ललिता दिक सखियाँ की संगनी। दिनकर कन्या कुल विहारिणी, कृष्ण प्रण प्रिय हिय हुलस्वानी। नित्य श्याम तुम्हरो गुण गावे, श्री राधा राधा कही हर्षावहि। मुरली में नित नाम उचारे, तुम कारण लीला वपुधारे। प्रेमा स्वरूपिणी अति सुकुमारी, श्याम प्रिय वृषभानु दुलारी। नवल किशोरी अति छवि लगे धामा, द्युति लघु लाग कोटि रति कामा। गौरांगी शशि निंदक वदना, सुभग चपल अनियारे नैना। जावक युत पद पंकज चरण, नुपुर ध्वनि प्रीतम मन हरिणा। संतता सहचरी सेवा करही, महामोद मंगल मन भरही। रसिकन जीवन प्राण अधारा, राधा नाम सकल सुख सारा। अगम अगोचर नित्य स्वरूपा, ध्यान धरत निशिदिन ब्रज भूपा। उपजे उजासु अंश गुण खानी, कोटिन उमा राम ब्रह्माणी। नित्य धाम गोलोक बिहारिणी, जन रक्षक दुख दोष नसवानी। शिव अज मुनि सनकादिक नारद, पार न पाए शेष अरु शारद। राधा शुभ गुण रूप उजारी, निरखी प्रसन्न होत बनवारी। ब्रज जीवन धन राधा रानी, महिमा अमित न जाए बखानी। प्रीतम संग दिए गलबाही, बिहारता नित वृंदावन माही। राधा कृष्ण कृष्ण कहे राधा, एक रूप दो प्रीति अगाधा। श्री राधा मोहन मन हरिणी, जन सुख प्रदा प्रफुल्लित बदनी। कोटिक रूप धरे नंद नंदा, दर्श करन हित गोकुल चंदा। रास केली कर तुम्हें रिझावे, मान करो जब अति दुख पावे। प्रफुल्लित होठ दर्श जब पावे, विविध भांति नित विनय सुनावे। वृंदारण्य विहारिणी श्यामा, नाम लेत पूरण सब कामा। कोटिन यज्ञ तपस्या करहूँ, विविध नेम व्रत हिय में धरहूँ। तऊ न श्याम भक्त ही अहनावे, जब लगी राधा नाम न गावे। वृंदा विपिन स्वामिनी राधा, लीला वपु तब अमित अगाधा। स्वयं कृष्ण पावे नहीं पारा, और तुम्हें को जानन हारा। श्री राधा रस प्रीति अभेदा, सादर गान करत नित वेदा। राधा त्यागी कृष्ण को भजी है, ते सपने हूँ जग जलधि न तरी है। कीर्ति कुमारी हुआरी राधा, सुमिरत सकल मिटहि बहु बाधा। नाम अमंगल मूल न सावन, त्रिविध ताप हरि हरि मन भावन। राधा नाम ले जो कोई, सहज ही दामोदर वश होई।
राधा नाम परम सुखदाई, भजतहि कृपा करे यदुराई। यशुमति नंदन पीछे फिर है, जो को राधा नाम सुमिर है। रास विहारिणी श्यामा प्यारी, करहु कृपा बरसाने वारी। वृंदावन है शरण तुम्हारी, जय 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 वृषभानु दुलारी। श्री राधा सर्वेश्वरी, रसिकेश्वर घनश्याम, करहु निरंतर बास में, श्री वृंदावन धाम। बोलो राधा रानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनिए श्री तुलसी चालीसा पाठ। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेसी श्री वृंदा गुणखानी। श्री हरिशीष विरजनी, देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी, अब न करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जनि छाड़हु छोहु। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो विटप तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी ही श्रप्यो तेहि ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु विहाला। समय पाई व्यवहारो पाति तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्य प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस द्वै कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही वेश बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँच्यो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक अपारा। तिहि क्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति ही संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़मति तुह अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी विटप अनूपा। धाग्य रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा।
जो तुलसी दल हरि शीर धारत, 100 सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरि ही प्यारा। सकल तीरथ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, हो ही सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावही पंथ्यु नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हार है परम प्रसन्न। आशे धन जन लड़ही, ग्रह बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत, मह लाही पूर्ण सब काम। जेई दल अर्पही तुलसी, तह सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सुत सुख राम। मानस 40 रच्यो, जग मह तुलसीदास। तुलसी महारानी की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।